अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रूही चीमा उर्दू अम्मी। मैं आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद, वेलकम जी आयानु कहती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बच्चे को जब वो इबारत लिखने वाली उम्र में आ जाता है तो उसको हम इबारत लिखना कैसे सिखाएंगे। ठीक है, उसके लिए यहाँ हम दो एक्टिविटीज़ करेंगे कि बच्चा जब जैसे केजी का बच्चा होता है, अमूमन हम यही देखते थे, हमारे स्कूल में यही था कि केजी में बच्चा इबारत लिखना शुरू होता है। तो उसके लिए क्या है कि हम बच्चे को जिस भी टॉपिक पर आपने इबारत देनी है, लिखवानी है, उसकी मश्क के लिए, उसके लिए हम यहाँ जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, मैंने कुछ सवाल लिखे हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड, यानी जैसे मेरे ज़हन में था कि मैं बच्चे को लिखवाऊंगी किसी भी जानवर के बारे में, तो उससे मुतल्लिका मैंने यहाँ सवालात बना दिए। इसी तरह से आप बच्चे को जिस मौजू पर उसने इबारत लिखनी है उससे मुतल्लिक सादे सादे सवाल बना दीजिए और बच्चे से कहिए कि वो इन सवालात को पढ़े, और उन सवालात को पढ़ने में यकीनन आप बच्चे की मदद करेंगे। और फिर बच्चा जो है इन सवालात के जो जवाबात हैं वो एक पैराग्राफ की सूरत में लिखे। ठीक है, देखिए शुरू से बच्चे को जब आप एक पैराग्राफ में लिखवाने की मशक करवाएंगे तो वो सही रहेगा। जैसे बच्चे लिखते हैं ना, एक लाइन में लिख रहे होते हैं, वो इतनी अच्छी वो मतलब प्रैक्टिस नहीं है। अब जैसे मेरे जहन में है जी बिल्ली के बारे में। ठीक है, बच्चों को अमूमन बिल्ली पसंद होती। आप कौन हैं? ठीक है, ये सवाल हमने दे दिया बच्चे को, और मैंने यहाँ सवालिया निशान इसलिए यहाँ ऐसा लगाया हुआ है कि मैंने कहा चले बच्चे से साथ साथ हम मश्क भी करवाते जाएं कि बेटा इसके आखिर में क्या आएगा, वक्फे का निशान आएगा यानी खत्मा आएगा या सवालिया निशान आएगा। ठीक है, इसकी मश्क भी साथ में हो जाएगी, क्योंकि सवाल जब आप पढ़ेंगे यानी बच्चे के लिए तो ये एक जुमला है ना, जब इस जुमले को पढ़ेगा तो वो बता देगा कि यहाँ सवालिया निशान आ रहा है या फिर वक्फे का निशान आ रहा है। ठीक है, आपका क्या नाम है? जैसे अब यहाँ ये जो लफ्ज़ सवालिया लफ्ज़ है तो इसके आखिर में क्या आएगा? सवालिया निशान। आप बच्चे से पूछ भी सकते हैं ना साथ साथ कि इसमें जो सवालिया अल्फाज हैं उसको देखें, उनको अंडरलाइन करें, सर्कल करें, कुछ भी। आप क्या पीती हैं, क्या है? ठीक, सवालिया निशाना मैं यहाँ लगा ही दूँ। ओके, अच्छा जी, अब हमने ये सवालात बच्चे को दे दिए, कहा इसके जवाब लिखो, ये इबारत में बच्चा तहरीर करेगा। ठीक है, एक तो ये आपने ऐसे प्रैक्टिस करवा दी। ठीक है जी, दूसरी प्रैक्टिस ये है कि आप जैसे आप यहाँ ये देख रहे हैं कि मैंने कुछ यहाँ जुमले लिखे हुए हैं, इन्हें भी आपने इबारत में ही लिखवाना है जब बच्चा इसको यानी लिखना चाहेगा। ठीक है, इसमें एक ये भी हो सकता है कि आपकी जो खाली जगह पुर है इसको जुमलों की सूरत में भी करवा सकते हैं और ऊपर यहाँ आप ऑप्शन दे दें। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है उस बच्चे को इतना वो इतने यानी जो नए अल्फाज लिखने उसके लिए ज़रा मुश्किल होंगे। ठीक है, आप यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर कुछ ऑप्शन दे दी आगे पीछे करके। ठीक है, जैसे हमने पहले लिख दिया यहाँ दूध, ठीक, जानवर, आंखें, इसी तरह से और भी ऑप्शन जो भी इसमें सारे आ रहे हैं खाली जगह पुर में यहाँ जो आ रहे हैं, इन सब की आपने यहाँ ऊपर अल्फाज लिख दिए लेकिन आगे पीछे करके इस सारी खाली जगह में। ठीक है जी, अब मैं डैश हूं, कौन हूं मैं जानवर हूं। ठीक है, मेरा नाम डैश है, मेरा नाम मानो है, जो भी आपने ऑप्शन दी होगी। ठीक है, इसमें ये था, इस वाले पोर्शन में इसके मुताबिक जब आपने करवाना है बच्चा अपनी पसंद से उस जानवर को नाम दे रहा है। ठीक है, कि आप कौन हैं, मैं जानवर हूं। ठीक है, आपका क्या नाम हो सकता है, वो यहाँ आपके ज़हन में जानवर है, बच्चा किसी परिंदे के बारे में लिख ले, चिड़िया के बारे में वो लिख ले। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये सवाल जो है सिंपल से है, क्या नाम है, आप क्या पीती हैं, आप क्या खाती हैं, आपकी कितनी टांगे हैं, आपकी कितनी आंखें हैं। ठीक है, हो सकता है चिड़िया के बारे में लिख ले। अब यहाँ जब आपने ऑप्शन दी होगी तो वो तो फिर यहाँ से वर्ड्स लेके ही इनमें फिल करेगा ना, इस तरह से वो प्रैक्टिस करेगा। ठीक है,
मैं डैश पीती हूँ, यहाँ जब दूध लिखा है तो यकीनन यहाँ दूध लिखेगा। और यहाँ भी हम मशक करवा सकते हैं कि बेटा इसके आखिर में सवालिया निशान आना है या फिर वक्फे का निशान आना है, जिसे हम खत्मा भी कहते हैं। मेरी डैश आंखें हैं, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ आंखें लिख दी, आंखें नहीं था आना, यहाँ आना था 2, ठीक है। मेरी 2 आंखें हैं, 2 आना था, ठीक है। मेरी 4 टांगे हैं, जो भी उसने जिस चीज के बारे में भी लिखना है, ठीक है। इस तरह से ये दोनों जो सरगर्मी है इसके जरिए बच्चे को घर में मशक करवाइए कि वो इबारत लिख सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर दीजिए। हमारी मुलाकात इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।